पुरानी नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी 12वीं क्लास में अटकी विद्वान जो बुजुर्ग महिलाओं को 100 टके में बिकने वाली महिला बताती है, उस कंगना को राहुल गांधी का संसद में बोलना पसंद नहीं आ रहा है। ये नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये खुद कंगना ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जिस वक्त मैं मुंबई आई थी उस वक्त मैंने सभी नशों का स्वाद लिया था। हालांकि बाद में वो इस बात से मुकर गई थी और बोलती थी कि मैं ये एक्टिंग कर रही हूँ। बाकी जनता को सब पता है कि वो एक्टिंग कर रही थी या असलियत में थी। वो राहुल गांधी के बारे में बोलती है कि राहुल गांधी जब संसद में आते हैं तो टपोरी की तरह आते हैं, तू तड़ाक करते हैं और इंटरव्यू दे रहे नेताओं को तंग करते हैं, बोलते हैं आजा आजा आजा। इसका सबसे पहले तो जवाब दिया है कांग्रेस के ही नेता है पंजाब से। उन्होंने कंगना के बारे में कहा कि कंगना संसद को फिल्मी स्टूडियो समझती है कि सूट बूट पहन करके आओ और यहाँ एक्टिंग करो। राहुल गांधी ने जब से एप्स्टीन मामला उठाया है, जब से प्रधानमंत्री जी ने इजराइल यात्रा की है, फिर ईरान इजराइल युद्ध हुआ है, उसके बाद ईरान के जो अयातुल्ला खामनेई मरे हैं उसका शोक नहीं किया है। अब गैस सिलेंडरों की लाइन में पूरा देश लगा हुआ है जब से बीजेपी बौखलाई हुई है, और उन्होंने ऐसे नेताओं को उतार दिया है मैदान में। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा है, अपने बेटे राहुल गांधी को संस्कार सिखाओ। अब आप अगर देवेगौड़ा के पोते के बारे में जानोगे, जो प्रज्वल रेवन्ना है, दरिंदा, सबसे बड़ा दरिंदा, और उसको सबसे बड़े दरिंदा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी की है। यहाँ तक कि उसके घर आने वाली जो बुजुर्ग नौकरानी थी उसको भी नहीं छोड़ा और उनके वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल करता रहा। उसी का दादा देवेगौड़ा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख रहा है कि अपने बेटे को संस्कार सिखाओ। देवेगौड़ा जी, संस्कार सिखाने हो तो अपने पोते को सिखाते, जिसने आपकी खानदानी हवेली के अंदर ही सारे कांड किए हैं। और ये तो हो नहीं सकता कि आपको पता नहीं है। तो ये संस्कार की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। और आपने क्या कहा कि संसद के बाहर सीढ़ियों पर बैठ करके चाय पीते हैं राहुल गांधी और बिस्कुट खाते हैं। क्या जो तुम्हारे पोते ने कांड किए हैं, क्या उससे भी गलत काम कर दिया क्या राहुल गांधी ने? उससे गलत काम तो नहीं किया होगा। अमित शाह जी ने भी ये मुद्दा रैली में उठाया बकायदा कि राहुल गांधी को यही नहीं पता कि चाय पकौड़े कहाँ बैठकर खाने होते हैं। अब संसद के बाहर अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ चाय आ जाती है और पकौड़ा नहीं था, वो बल्कि बिस्कुट था। अगर वो चाय के साथ बिस्कुट खा रहे हैं तो उससे क्या हो गया? अमित शाह जी ने कहा कि इससे देश की छवि बिगड़ी है। अब अगर अमित शाह जी से कोई सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री जी जिस दरिंदे रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, क्या उस वक्त देश की छवि खराब नहीं हुई? जब मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमाया गया, क्या उस वक्त देश की छवि खराब नहीं हुई? महिला खिलाड़ियों की छाती दबाने वाले बीजेपी नेता के खिलाफ जब हमारी ओलंपिक खिलाड़ी बेटियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है तो आपकी पुलिस उन्हें सड़कों पर घसीटती है, क्या उस वक्त देश की छवि खराब नहीं हुई? आपका ही एक सांसद संसद में दूसरे जो मुस्लिम सांसद है उसको बोलता है कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, क्या उस वक्त देश की छवि खराब नहीं हुई? कंगना का ये बयान और देवेगौड़ा की ये चिट्ठी के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट करके बताना। नमस्कार।